हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी डेवलपमेंट। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो डेटा है, एक जो रिकॉर्ड है, हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यूजर का रिकॉर्ड हम कैसे अपडेट करेंगे, लेकिन जे क्वेरी का हम यूज कर रहे हैं आजकल के वीडियो में। ठीक है, ये जो हमारा क्रेड चल रहा है तो हम उसमें यूज करें जे क्वेरी रिक्वेस्ट का। तो ये फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में, और राइट में हमारी टेबल है। लास्ट वीडियो में हम देखा था हमने कैसे ऐड किया था यूजर को। यूजर को कैसे ऐड करते हैं वो हमने देखा था एजेक्स के थ्रू, एजेक्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। हमारा मकसद है कि यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे और हमारे पास एक बटन होगा अपडेट का, और वो अपडेट कर देगा रिकॉर्ड को। ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर एक फॉर्म लिया हुआ है। ऐड देख रहे हैं आप, हमने लास्ट वीडियो में किया था ना ऐड का। इसको अपडेट करना है मुझे, तो कैसे? तो यहाँ हमने, ठीक है, ये सब नेक्स्ट डिलीट का बना चुके हैं, अपडेट का बनाना है, हमें ऐड का भी बना चुके हैं और लिस्टिंग का। देखिए यहाँ पर जे क्वेरी मैंने इंक्लूड किया हुआ है ऊपर, और यहाँ एक डिव लिया मैसेज का। ये फॉर्म है और ये टेबल है जहाँ पर आप डेटा देख पा रहे हैं। ठीक है, टेबल में डिस्प्ले, और नीचे हमने एक जो स्क्रिप्ट जहाँ पर हम लिख रहे हैं वो मैंने वहाँ पर इंक्लूड कराया हुआ है। ठीक है, ये सब फंक्शन देख रहे हैं आप। यूजर कैसे, अब यहाँ पर एक वो बना लेते हैं बटन अपडेट के लिए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने कैसे बनाए थे, इससे पहले वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर एक अपडेट के लिए एक बटन बना लेते हैं, उसमें हम पास करा लेते हैं एक आईडी, और एक क्लास ले लेते हैं, उसमें अपडेट यूजर करके एक क्लास ले लेते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए यहाँ इस तरह से कर लेता हूँ कुछ, और एक टीडी के अंदर ही मैंने ले लिया उसको। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पर शायद। दोबारा देखते हैं, ये देखते हैं दोबारा, यहाँ करके देखता हूँ। ठीक उसी के बाद शुरू कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये प्राइवेसी में जाकर ना डेटा क्लियर कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब आ गया। ठीक है, डेटा क्लियर किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर शो हो गया। तो ऐसे भी आपको देखना है अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, आईडी भी ठीक आ रही है इसमें। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया ना मैंने, तो आईडी भी पास हो रही है बटन में। अब हम फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऐड फॉर्म, ऐड फॉर्म, इसका मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट, क्योंकि बटन ले रहा हूँ ना यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लिक, क्लिक इवेंट यूज करेंगे, और डॉट अपडेट यूजर जो है हमारे आईडी है मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, जो मतलब सॉरी ये क्लास है, वो उस क्लास को हमें क्लिक करना है। और हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें आईडी लेना है। तो आईडी कैसे लेंगे, देखिए इस तरह से हमारे पास एक एट्रीब्यूट हम ले लेंगे, डेटा अंडरस्कोर आईडी, एक एट्रीब्यूट हमने यूज किया हुआ जिससे हमें आईडी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ देखिएगा जो भी बटन पर क्लिक करेंगे एग्जैक्ट जो आईडी है वो वहाँ पर शो हो रही है, कंसोल हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कराता हूँ, ये बार बार हम करें। ठीक है, जो इनपुट है उसकी वैल्यू हम कैसे सेव कराएंगे दो वेरिएबल में, यूजर नेम और पासवर्ड में, इस तरह से। ठीक है, जे क्वेरी में आपने देखा होगा। एजेक्स एजेक्स कॉल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक यूआरएल होगा, टाइप होगा, डेटा होगा, सक्सेस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सक्सेस होगा, जो भी सक्सेस होकर हम मैसेज शो कराएंगे वो यहाँ कराएंगे, कंसोल करा के देख लेंगे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेटा लिखूँगा जो हम रिक्वेस्ट के साथ डेटा जाएगा। एक तो आईडी जाएगी, यूजर आईडी, और एक यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तीनों मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ रिक्वेस्ट के साथ। टाइप होगा पोस्ट, और अपडेट अंडरस्कोर यूजर डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाएंगे जहाँ पर ये रिक्वेस्ट आने वाली है, और उस फाइल में हम क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस के लिए। तो यहाँ एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं। यहाँ सबसे पहले कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी है, हर वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ इंक्लूड करा लिया मैंने। अब जो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड। अब एसक्यूएल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डॉलर एसक्यूएल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेरी एक अपडेट यूजर्स सेट यूजर नेम इक्वल टू जो ऊपर मैंने सेव कराया वो लिख लेता हूँ, और यहाँ कॉमा पासवर्ड इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक मैं क्वेरी लिख लेता हूँ,
कनेक्शन और ये क्वेरी मेथड में पास करा लेता हूँ $SQL। अगर यहाँ पर हमारे पास ट्रू होगा रिजल्ट, अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो इको, और यहाँ आ जाए यूजर सक्सेसफुली अपडेटेड, और एल्स के केस में यूजर नॉट अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है। रिस्पॉन्स यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक अपडेट कर लेता हूँ। एक मिस्टेक यहाँ पर होने वाली है, बहुत ही वैसी मिस्टेक है, देखना। मैं जैसी यहाँ ऐड यूजर, मतलब कि यहाँ मुझे रजिस्टर वो लिखना चाहिए था अपडेट, चलो कोई नहीं। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं फैच यूजर्स लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि उसी के साथ हमारे पास देखिए क्या गड़बड़ हो, हमारे पास सारे डेटा था वो सारे के सारे अपडेट हो गए। मिस्टेक देखिएगा क्या थी हमारी, जितने भी रिकॉर्ड्स थे यूजर्स के वो सारे अपडेट हो गए और सेम डेटा आ गया जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ, एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी यहाँ पर, हमने वेयर क्लोज नहीं लगाई थी, वेयर ID इज इक्वल टू ID, तो उसने सारे रिकॉर्ड वहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर पहले ID सेव कराना होगा एक वेरिएबल में, उसके बाद वहाँ क्वेरी में ID इक्वल टू, ठीक है, ID। तो ये हमने नहीं किया था, इसलिए सारे रिकॉर्ड्स हमारे अपडेट हो गए। तो अब जो ID होगी उसी ID का रिकॉर्ड जो होगा अपडेट होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह के जो वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, बनाता रहता हूँ। और PHP फ्रेमवर्क हो या फिर ये JS पर, तो इस मिस्टेक का आप ध्यान रखेंगे ये ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज मुझे प्रिंट कराना है जैसे अपडेट हो रिकॉर्ड, तो मुझे एक टॉप पर जो है एक मैसेज प्रिंट करा दे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लास दिखाई थी, अभी क्लास लिखी हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक अपडेट करूँगा यूजर को, ठीक है, अपडेट करूँगा तो ऊपर देखेंगे थोड़ा सा मैसेज आएगा एक ग्रीन कलर का, ये दिखेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जो है कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ से अपने आप ही जो है डिलीट हो जाए। तो मैं जावा स्क्रिप्ट का जो सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैसेज ID हमने यहाँ पर इस तरह से हमने उसको एलिमेंट को फाइंड किया, उसके बाद सेट टाइम आउट में मैंने लिख दिया मैसेज जो होगा वो 2 सेकंड्स के बाद वो डिलीट हो जाए। तो जैसे ही अपडेट देखो अपडेट होगा, ठीक है, अपडेट होगा डिलीट भी होगा। आप टॉप पे देखिएगा अपने आप ही वो डिलीट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और आपने इतना कीमती समय निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच।